हेलो पॉडकास्ट पिलग्रिम्स, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन अगेन। आज मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। डायरेक्टली मुद्दे पर आते हैं। हैव यू एवर फेल्ट लाइक यू आर एन एक्टर इन योर ओन जॉब? यू नो, लाइक यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ सुपर कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल, बट डीप डाउन you're just hoping that nobody asks you a tough question. So you walk into meetings with a confident smile, but inside you're thinking, कहीं इन्हें पता ना चल जाए कि I have no idea what I'm talking about. I think we all have been there at some point. You know, this feeling has a name. बहुत लोगों को पता होगा. It's called imposter syndrome. In simple language, imposter syndrome is जब आपको ये लगता है कि आप उतने केपेबल या स्किल्ड नहीं हैं जितना लोग आपको समझते हैं। जैसे आप प्रिटेंड कर रहे हैं दैट यू आर गुड एट समथिंग, लेकिन आपको ये डर है कि समवन विल फाइंड आउट दैट यू आर नॉट एक्चुअली दैट ग्रेट। बेसिकली इट मेक्स यू डाउट योर एबिलिटीज एंड फील लाइक अ फ्रॉड इवन दो यू आर डूइंग फाइन एंड अचीविंग थिंग्स। ये बहुत ही कॉमन है एंड इट्स नॉट अ बिग डील। मैं भी इसकी विक्टिम रह चुकी हूँ। So I had just been promoted to a new role. Of course मुझे बहुत खुश होना चाहिए था. I mean, कौन नहीं होगा? मैं भी थी. लेकिन I had this feeling that I had somehow tricked everyone into believing that I was competent, जो कि शायद मैं actually नहीं हूँ. And you know, every day I expected someone to burst into my office and shout, पकड़ लिया, तुम फेकर हो. एक बार मुझे presentation देना था. My very first one in this new role. Of course, मैंने काफ़ी प्रिपरेशंस किए, rehearsed in front of the mirror like I was giving a TED talk. काफ़ी कॉन्फिडेंट थे मैं, मुझे लगा ये कौन सी बड़ी बात है, I'll nail it. But on the D-Day, everything went hilariously wrong. As I stood there in front of my colleagues, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, complete blank. जैसे दूरदर्शन हो जाता था during a power cut. I stared at my slides, जैसे वो पता नहीं कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं. पहले तो मैंने सोचा कि मैं बोल दूं दैट आई हैव अ बैड थ्रोट, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगी आज। लेकिन सुबह तो अच्छी खासी थी यार, सबने देखा था और सुना भी था। अचानक से क्या हो गया? फिर मैंने सोचा इतना ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ। पूरे प्रेजेंटेशन में आई फंबल्ड थ्रू माई स्लाइड्स एंड मिसप्रोनाउंस वर्ड्स। बोलना क्या था और मैं बोल क्या रही थी। मेरे पाम्स पूरे स्वेटी हो रखे थे, my voice was shaking and halfway through my presentation I realized कि मैं ऑडियंस की जगह अपने लैपटॉप स्क्रीन से बात कर रही थी। फिर भी I tried to keep going, लेकिन पता नहीं कहाँ जा रही थी। By the end I was convinced कि भाई ये मुझे वापस कॉफ़ी बनाकर लाने वाले जॉब पर डालने वाले हैं। मुझे एक्चुअली अपने मैनेजर के लिए बुरा लग रहा था। वो भी सोच रही होगी ये किसको प्रमोशन दे दिया मैंने, इतना विश्वास था मुझे इसके ऊपर। But my manager came up to me afterwards and said, "Good job." मुझे पता था वो मुझे सिर्फ तसल्ली दे रही थी. I mean, did she not see the disaster that unfolded? उस दिन मैं वापस घर गई and I overanalyzed every single detail. फिर days turned into weeks and I was still waiting for the other shoe to drop. मेरे मैनेजर की तरफ से हर मेल was a potential bombshell. Can we talk? It was actually a code for you are fired. जैसे रिलेशनशिप में जब लड़कियां ऐसे बोलती है तो लड़के डर जाते हैं, अब क्या बोलेगी। मेरी एंग्जाइटी भी सेम लेवल पे थी, मुंबई की ह्यूमिडिटी से भी आई। मैं अपने हर डिसीजन पे क्वेश्चन करने लगी, अपने एबिलिटीज पे क्वेश्चन करने लगी और मुझे लगने लगा व्हाट इफ दे रियलाइज आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग। फिर एक दिन आई हैड अ चैट विद अ कलीग, अ सीनियर गाय, द काइंड हु सीम टू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट. So I casually mentioned my feelings, expecting him to laugh and say, "You, imposter syndrome? Never." Instead, he said, "Oh, I feel that way all the time." Wait, what? Mr. Perfect को भी ऐसा लगता है? Turns out, almost सबके साथ होता है ऐसा. वो conversation मेरे लिए game changer था. मुझे समझ आया that feeling like an imposter is part of the journey. It means you are pushing boundaries and stepping out of your comfort zone. So I decided to embrace it. Here is the thing, imposter syndrome never really goes away. वो बस शांत हो जाता है and you start to recognize it for what it is, just noise. And you learn to turn down the volume.
नेक्स्ट टाइम इफ यू फील लाइक एन इम्पोस्टर, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो इससे जूझ रहे हैं। यू आर नॉट अलोन। वैसे फीलिंग अ बिट लाइक एन इम्पोस्टर इज नॉर्मल, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो प्लीज रीच आउट टू द राइट पीपल फॉर सपोर्ट। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज एपिसोड। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं कुछ नए किस्सों के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।